अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िया। आप देख रहे हैं ज़िया बर्ड्स एवरी। आज हम बात करेंगे अपने शेड की गर्मी को किस तरीके से कम किया जाए या बर्ड्स रूम की गर्मी को किस तरीके से कम किया जाए। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं आपके शेड की गर्मी को दूर करने के। तो आपके शेड भी दो तीन किस्म के हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने नीचे एक रूम के अंदर शेड बनाए हुए होते हैं और मेरा तो खैर टॉप पर बना हुआ है, क्योंकि इस छत के ऊपर कोई दूसरी छत नहीं है। इस छत के ऊपर धूप पड़ती है, जिसकी वजह से ये तपती है। तीसरे वो शेड होते हैं जो छत के ऊपर ही बने होते हैं, या तो केजेस वगैरह सब खुले आसमान के नीचे होते हैं। तीन तरह के शेड बनाए होते हैं लोगों ने। तो अब हर किसी के लिए अलग तरीके हैं कि वो किस गर्मी को किस तरीके से कम किया जाए। नीचे रूम्स में बने होते हैं, उनकी गर्मी का इतना ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती नहीं है। हवा की वेंटिलेशन वगैरह हो तो दिन रात उनके लिए ठंडा ही होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऐसे शेड जैसे मेरा बना हुआ है कि छत है, छत के ऊपर कोई दूसरी छत नहीं है, उस पर डायरेक्टली धूप पड़ती है, तो वैसे छत तपती है और अंदर गर्माहट महसूस होती है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरी तरह के वो शेड होते हैं जो छत के ऊपर ही होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं पहले हम इस तरह के शेड की जिसके ऊपर पहली छत बनी हुई है, उसके ऊपर डायरेक्टली धूप पड़ती है, छतें तपती हैं और अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप छत के ऊपर मान लें कि ये अगर ये छत है, ये अगर रूम है, आप देखें ये अगर रूम हो गया, ये छत हो गई ऊपर की और छत है, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर एक कोई कवर कर दें इसको। ये आप इसको कवर कर देंगे, बीच की जो एयर है, ये बीच की जो खला है, यहाँ से एयर गुजरती है, इसके टॉप के ऊपर धूप ना पड़े। जैसे आपको साया नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से पूरा साया आ जाए इसके ऊपर, तो आपकी छत तपेगी नहीं, धूप नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, और हवा लगती रहेगी, उससे ठंडी होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक तपिश का रास्ता तो ख़त्म हो गया, वहाँ से गर्माहट ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आपकी जो हीट पड़ती है वो कम हो जाएगी। यही तरीका आप दीवारों के साथ कर सकते हैं कि अगर दीवारें भी आपकी तपती हैं तो कोई चादर वगैरह लटका दें वहाँ पर, जिससे दीवार पर कम धूप पड़े या धूप ना पड़े और हवा की वेंटिलेशन की वजह से वो ठंडक रहे, तो रूम का टेम्परेचर आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये तो हो गई एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या आप काम कर सकते हैं? इंटरनल आप ये काम कर सकते हैं कि इंटरनल आप इस तरीके से वेंटिलेशन दें, जैसे मैंने सामने मेरी खिड़की है, तकरीबन 4x5 की खिड़की है ये, और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ से भी वेंटिलेशन है। ये मेरा वेस्ट है और ये ईस्ट है। जो कराची के अंदर हवा की डायरेक्शन होती है वो ईस्ट और वेस्ट की जानिब होती है। सर्दियों में मशरिक़ से मगरिब चलती है और मगरिब से मशरिक़ जो है वो गर्मियों में चलती है। तो जिस तरफ की भी हवा चले, मेरे लिए दोनों तरफ से वेंटिलेशन का ज़रिया बना हुआ है, तो वेंटिलेशन काफ़ी रहती है। इस तरीके से आप वेंटिलेशन दें तो काफ़ी हद तक रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ आती है, आप अपने शेड में लाजमी पंखा रखें, फ़ैन ऑन रखें, जिससे आपके बर्ड्स को गर्मी कम लगेगी। अगर टेम्परेचर भी है लेकिन हवा लगने की वजह से वो टेम्परेचर का फीलिंग जो है बर्ड्स को कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा तरीका हो गया। पहला तरीका, आपको अपने शेड को कवर करें बाहर साइड से। ठीक है, जो आपके शेड को आप कवर करेंगे उस पर धूप नहीं पड़ेगी, तो अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। दूसरा, आप वेंटिलेशन ऑन रखें, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दें बड़ी बड़ी ईस्ट और वेस्ट की जानिब। तीसरा तरीका है आप फ़ैन ऑन रखें। ठीक है, ये से 2 से 3 तरीके हो गए। अच्छा, चौथा जो है, आपको जो ख़ास ख्याल रखना है आपके अपने बर्ड्स के पानी का। जैसे आप देख सकते हैं, ये पानी मैंने कल रात को ही चेंज किया है, तो कुछ बर्ड्स होते हैं वो जल्दी ख़राब कर देते हैं। ये तो खैर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बर्ड ने, इस पेड़ ने पानी ख़राब नहीं किया है। अब ये पेड़ देखें, ये पेड़ है, इसने ये ख़राब करना शुरू कर दिया है पानी। इसके अंदर ये दाना वगैरह डालते हैं, छिलका डालते हैं, जिसकी वजह से पानी में बदबू पैदा हो जाती है और पानी का रंग बदल जाता है। ऑब्वियसली उसका टेस्ट भी बदल जाता होगा। आपको चौथी चीज़ ये है कि आपको पानी का ख्याल रखना है। कम से कम दिन में 2 से तीसरी बार अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बार तो आप लाजमी चेंज करें। ये 4 से 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से आप अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। इससे होगा क्या, ना आपका बर्ड बीमार पड़ेगा, ना आपका बर्ड वेट लूज़ करेगा, और ना आपका बर्ड मरने के चांसेस होंगे ज़्यादा। गर्मी में बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि किस तरीके से रूम को मेंटेन करें, बर्ड्स के शेड को मेंटेन करें, और बर्ड्स को कौन सी ग़िज़ा दी जाए। आप ग़िज़ा में भी ये चीज़ देख लें कि कम से कम गर्म चीज़ें दें। सूरजमुखी का बीज है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अलसी है और कनेरी सीड्स है, ये मोटी मोटी 3 से 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, आप ना दें इनको।
लाइट चीज़ें दें इनको, बाजरा दें, जई दें और इसके अलावा कंगनी है, अब इन चीज़ों पर चलाएं। और सबसे अहम चीज़, आप सॉफ्ट फूड लाजमी दें इसके अंदर। बर्ड्स को सॉफ्ट फूड गर्मी के अंदर लाजमी दें। बर्ड्स दाना इतना नहीं उठाता है जितना सॉफ्ट फूड खाता है। आपको पता होगा सॉफ्ट फूड का मतलब ये है कि वो भीगा हुआ होता है। सॉफ्ट फूड में आप ज़रूरी नहीं कि वो भिगो कर ही जो सॉफ्ट फूड बना हुआ आता है मिक्स वही दें। आप भुट्टा दे सकते हैं, आप भीगी हुई गंदुम दे सकते हैं, आप पालक दे सकते हैं, आप लहसुन दे सकते हैं। ये 4 चीज़ें नॉर्मली मैं भी चलाता हूँ। तो सुबह के टाइम पर मैं इनको देता हूँ तकरीबन 9-10 बजे। अगर ये दाना नहीं भी उठाएँ तो सॉफ्ट फूड खाकर इनकी रिकवरी हो जाती है, इनके दाने की कमी पूरी हो जाती है। तो ये 4 से 5 पॉइंट हैं, आप अपने शेड को कवर करें कि उस पर धूप कम से कम पड़े। दूसरे नंबर पर आता है आप वेंटिलेशन दें रूम के अंदर। तीसरा, आप अपने रूम में फ़ैन रखें और फ़ैन ऑन रखें। दिन भर गर्मी के अंदर फ़ैन ऑन रखें, उससे टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे आएगा। चौथा, आप अपने पानी के जो पॉट्स हैं उनको दिन में 2 से 3 बार चेंज करें। पाँचवा, सबसे आखिरी जो मैंने आपको बताया कि आप सॉफ्ट फूड वगैरह लाजमी दें बर्ड्स को। बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाएंगे, आप उनको ग़िज़ा की कमी नहीं होगी। दाना क्योंकि भारी होता है, बर्ड्स एक्टिव हो जाएगा, ग़िज़ा वगैरह लेगा, उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी बर्ड्स को। 4 से 5 पॉइंट थे। इंशाल्लाह आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको बर्ड्स को या आपको गर्मियों में बर्ड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।